बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे साथ में हैं रॉक्सन जी, जो एक बहुत सीनियर एक्टर भी हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। और उन्होंने एक फिल्म जो बनाया है, एक उड़ान हौसलों से भरी, जिस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, जितना मैंने ट्रेलर देखा है, अभी फिल्म नहीं देखने को मिल पाई है किन कारणों से, तो उस पर जो बहुजन के मुद्दे हैं, या मूल निवासी जिसको कहते हैं, या SC ST कहते हैं, OBC कहते हैं, उसी मुद्दों पर उन्होंने पूरा फिल्म को बनाया है। लेकिन सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपको बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी वजह से नंबर वगैरह नहीं मिल पा रहा था। तो एक तो मैं वो जो फिल्म है उसके पीछे, वो फिल्म क्यों रुकी हुई है अभी तक, और क्यों नहीं वो आगे सिनेमा पर आ पाई है, या आगे सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हमको देखने को नहीं मिलती है, खाली उसका प्रोमो और आपकी एक्टिविटीज उसमें दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि मैंने इस देश के संविधान को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, और इस देश के जितने भी ओरिजिनल जो कम्युनिटी है, यानी कि मूल निवासी, उनके बारे में भी मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने उसका स्टडी किया, और मुझे ऐसा लगा कि इनके ऊपर बहुत इनजस्टिस हो रहा है, और उसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने इस देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से समझा। हमारे बहुजन समाज, हम कहने के लिए 85%, लेकिन उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा, उनके अलग अलग इज्म। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हम इस देश के रूलर, इस देश के सत्ताधीश हम कैसे बन सकते हैं? तो काफी मुझे, मेरा एज ए मेकर, मैंने बहुत कोशिश की। और जब मैंने संविधान पढ़ा, संविधान के तहत हमारे देश में 7 सेक्टर, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा एंड लोकसभा। अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने, और जितने भी संविधान सभा में जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने एक प्रोविजन की उन्होंने सुविधा दी, अमेंडमेंट की। तो उसी अमेंडमेंट की वजह से संविधान में 73 अमेंडमेंट हो गई, और उसी 73 अमेंडमेंट से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को रोटेशन मिला। 74 अमेंडमेंट हो गई, उसमें से जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका को रोटेशन मिला। रोटेशन को आप थोड़ा हिंदी में लोगों को बताएं, क्योंकि हमारा जो व्यूअर्स है वो इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा। रोटेशन मीन्स क्या होता है कि जो सीट होती है जी, उसको वो रोटेट होनी चाहिए, बदलता रहना चाहिए उसको। तो यही रोटेशन है कि 74 अमेंडमेंट से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, इसमें हमारे बहुजन समाज के, यानी कि SC ST OBC के लोग गांव में प्रधान बन गए, पंचायत समिति में चेयरमैन बन गए, जिला परिषद में जिला परिषद के अध्यक्ष बने, नगर पालिका में नगराध्यक्ष बने, और महानगर पालिका में मेयर बने। अगर ये रोटेशन अगर नहीं होता, अगर संविधान में अमेंडमेंट नहीं होती, तो ये कभी कदापि संभव नहीं होता। मेरा, रॉक्सन का कहना यह है कि, और एक उड़ान का कहना यह है, अगर 5 सेक्टर में रोटेशन है, तो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के लिए रोटेशन क्यों नहीं जा सकता? तो सर, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपकी फिल्म का जो मेन जो थीम है वो यही है कि अगर प्रधान एक SC ST या OBC या उस तरह का समाज का जो गरीब तबका है, मूल निवासी बहुजन, वो बन सकता है, तो वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? रोटेशन से। तो वो रोटेशन आपकी फिल्म में पूरा ये दिखाया है कि वो रोटेशन होना चाहिए, ताकि इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज से या दलित या मूल निवासी बन पाए। ये पूरा फिल्म का कॉन्सेप्ट। सर, ये अभी तक फिल्म प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आई है, सिनेमा पे क्यों नहीं आ पा रही है? इसके पीछे क्या चीजें हैं जो बिल्कुल हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि अगर कोई इस सब्जेक्ट पे कोई अगर फिल्म बनाता है, तो उसको क्या क्या परेशानियां, अगर देश की आवाज और उन मजलूमों की आवाज उठाना चाहता है तो क्या क्या परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है? देखिए ब्रदर, कि
मैंने जिस दिन मैंने, क्योंकि इस कौम से मैं पैदा हुआ और मेरा फर्ज है, अगर इस देश में 70 साल में हमारे दलित लीडर अगर कुछ करते तो रॉक्सन को एक उड़ान बनाने की नौबत नहीं आई। मैंने पूरे समाज का मैंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद बाबा साहब का एक खौफ कि मेरी कौम सत्ताधीश बननी चाहिए, लेकिन हर दिन डे टू डे एक डायलॉग में याद दिखा रहा हूँ जो आजकल बहुजन समाज में बोलने को तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काम उस पर नहीं होता है। पॉलिटिकल की इज द मास्टर की, ये बाबा साहब ने ऐसा कुछ संदेश दिया। जी जी। लेकिन मैं जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो दिन ब दिन हमारे समाज में संगठन बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बढ़ रहे हैं, जी पॉलिटिकल पार्टियां बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारा जो समाज का जो वोट बैंक है वो टोटल टूट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम कैसे, और डेमोक्रेसी में जिसके लोग जिसके पार्टी की जनसंख्या यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जनसंख्या ज्यादा है वही पार्टी रूल पर आएगी, सत्ताधीश हो जाएगी। और हमारे समाज में यानी कि जो बहुजन समाज कहते हैं उनके तो दिन ब दिन वो पूरे अपने टुकड़ों टुकड़ों में बट रही है। तो कैसे संभव है बाबा साहब अम्बेडकर का खौफ, तो इस देश के हम कैसे रूलर बने? तो मुझे उसमें से रोटेशन मुद्दा मुझे याद आता है, जैसे आरक्षण से मजबूरन आरक्षण से 133 सीट्स छोड़नी पड़ती है। अगर आरक्षण का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि SC/ST का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, क्योंकि उनको मजबूरन वो सीट छोड़नी पड़ रही है। इसीलिए अगर रोटेशन का अगर कानून बनता, रोटेशन का, जैसे ग्राम पंचायत से मेयर तक बना यानी कि कारपोरेशन तक बना, अगर CM यानी कि विधानसभा और लोकसभा में अगर बनता तो हर पॉलिटिकल पार्टी को रोटेशन से दलित को मौका देना पड़ता, SC/ST को मौका देना पड़ता। तो सर ये फिल्म को कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिनेमा पे लोग देख पाएं और उससे वो समाज जागरूक हो पाए? जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन गए, अलग अलग राष्ट्रीय नेता बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चाहे उन्होंने अलग अलग नाम से पार्टियां बना ली। मैं किसी पार्टी का नाम पर्टिकुलर किसी को अटैक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं वो एक जो बाबा साहब का जो ख्वाब था, सपना था, राजनीतिक सत्ता की वो चाबी है जिससे आप हर ताला खोल सकते हैं, तो वो तो कामयाब हो, इस तरीके से तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो लेकिन मेरा सवाल था कि हम वो फिल्म जो है जो एक बहुत अच्छा मैसेज दे सकती है समाज को इकट्ठा करने के लिए या रोटेशन की आवाज को उठा सकती है, वो कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिनेमा पर आने की? देखो सर, ऐसा है कि मुझे तो अपनों ने फंसाया, औरों में का दम था। मुझे तो अपनों ने फंसाया, औरों में का दम था। मेरे फिल्म पर जहाँ बैन लगा है वहाँ गद्दार होता हूँ। मुझे ब्राह्मणों ने नहीं फंसाया, मुझे दलितों ने फंसाया। जिस कौम पर मैं प्राउड फील करता था, जिस कौम की हालात है, मैंने बचपन से मैंने उसको, क्योंकि मैं उस कौम से पैदा हुआ हूँ। भाई अपर कास्ट का तुम्हारे आंसू पूछने के लिए नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उनकी जो स्टाइल होगी वो बनावट बाय हार्ट वो आपके आंसू नहीं पूछेगा। मैंने मेरी जिंदगी की जितनी कमाई थी मैंने उस फिल्म में लगाई और मैं प्राउड फील करता था कि ये फिल्म अगर रिलीज हो जाती, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये फिल्म अगर 2018 में अगर रिलीज हो जाती तो कदापि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 में, शायद एक एक डायलॉग आप देख लीजिए, मैंने खुलकर बोला है 2019 का प्रधानमंत्री एक दलित हो। मेरा सवाल है इस फिल्म में, अगर एक दलित रामायण लिख सकता है, एक दलित महाभारत लिख सकता है, एक दलित इस देश का संविधान लिख सकता है, हजारों सालों से हमारे दलितों में इतना टैलेंट, इतनी विद्वत्ता होने के बावजूद भी हमारा दलित शोषित, सफरर और वंचित, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दलितों में विद्वत्ता नहीं थी? अगर विद्वत्ता नहीं होती तो दलित रामायण नहीं लिखता, दलित महाभारत नहीं लिखता और दलित इस देश का संविधान नहीं लिखता। फिर ये होने के बावजूद भी 70 साल के दलित प्रधानमंत्री, क्या सब पॉलिटिकल पार्टी ये चाहते हैं कि कोई दलित प्रधानमंत्री ना हो? उनकी सोच ऐसी है। तो इसके लिए मैंने रोटेशन का मैंने फॉर्मूला उठाया है और यही एक संभव है, बाबा साहब का खौफ इसी रोटेशन से पूरा हो सकता है। इस देश का प्रधानमंत्री एक शेड्यूल का शेड्यूल पैक बन सकता है। तो साथियों, हमने अभी जो रॉक्सन साहब से बात की, उनकी जो आने वाली फिल्म है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कोशिश करें उसको किसी भी तरह से जो भी एफर्ट हो सकते हैं कि उसको लोगों के सामने लेकर आएं। और हम उनकी फिल्म के मुद्दे पर बात कर रहे थे, बाकी अभी बहुत सारे मुद्दे हैं
जिसमें भी बहुजन समाज से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर भी अलग अलग विषय पे अलग अलग एपिसोड में हम आपको कंटिन्यू दिखाएंगे और बात करेंगे दूसरे मुद्दे पे। अभी इस मुद्दे पर हम विदा लेते हैं। बुद्धं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।